अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहाड़ों की सल्तनत जिवला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है गंदम सब्सिडी। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की आबादी बढ़ने के साथ साथ वक्तन फ़क्तन गंदम सब्सिडी के हवाले से जब अगर हम बात करें तो गंदम की बोरियों की तादाद में भी इजाफ़ा होता रहा है, लेकिन हर वक्त आवाम ने गंदम न मिलने के हवाले से शिकायत की हैं और आटा न मिलने के हवाले से शिकायत की है। गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर सिविल सप्लाई जो है वो पिसा हुआ आटा जो है वो गंदम लोगों को फराम कर रहा है, जबकि दही इलाकों में गंदम की बोरियां जो है वो वहाँ की आबादी के हवाले से तकसीम करने का जो फार्मूला शुरू दिन से चला आ रहा है वो आज भी जारी है। लेकिन सिविल सप्लाई की कारकर्दगी के हवाले से हमेशा लोग जो है सवालात उठा रहे हैं कि क्या वजह है कि लोगों को गंदम नहीं मिल रही है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। और गिलगित शहर के अंदर जो सूबाई दारुल खलाफा है और यहाँ पर गुंजान तरीन जो आबादी है, कोनदास के अवाम हमेशा सकारकोई कोनदास के अवाम हमेशा सरापा एहतजाज बन रहे हैं। और सिर्फ ये इलाका नहीं बल्कि गिलगित के जो दिगर जो महल्ले हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी लोगों को हमेशा आटे की किल्लत का जो है वो शिकायत रहती है। और इस हवाले से सिविल सप्लाई का जो महकमा है उनके कानों में यूँ तक नहीं रेंगती है। और क्या वजह है कि वो गंदम कौन खाता है, ये एक सवालिया निशान है। तो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इस हवाले से गंदम की सब्सिडी के हवाले से क्या कहा जा रहा है और इस हवाले से जो आटे की किल्लत है इस हवाले से लोगों के किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और आज जो है कोनदास के मुकाम पर एक इस हवाले से आटे की कमी से मुतलिक एक धरना इस वक्त जारी है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी हम जाएँ, वहाँ जो लोग इस एहतजाजी धरने में शरीक हैं वो हम उनसे भी राय लेंगे, वो क्या कहते हैं, उनके पास किस तरह के सवालात हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और आला हुकाम की मौजूदगी के बावजूद ये बस्ती हमेशा हुक्मरानों की और मुतल्लिका जो महकमों की तवज्जो की तलबगार रही है। ये बस्ती ये शहदा की बस्ती है। NLI रेजिमेंट के शहदा और माजूरीन के लिए यहाँ पर प्लाट्स बनाकर उनके लिए अलाट किया गया है। लेकिन ये बस्ती हर हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल होने के बावजूद भी यहाँ पर मसाइल जो हैं वो हमेशा सर उठाते रहते हैं और ये मसाइल की जो उलझी हुई गुत्थी है सुलझने की बजाय उलझती रहती है। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के वकला बरादरी के साथ मैं मौजूद हूँ और यकीनन वकला बरादरी माशरे के इंतहाई एक मौजूद और अहम तबका है और इनकी नज़र जो है हमेशा मसाइल को सुलझाने में ये हमेशा लगे रहते हैं। तो आज हम वकला बरादरी से पूछेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान को जो सब्सिडी गंदम के हवाले से दी गई है लेकिन आवाम जो है आज भी सरापा एहतजाज है, आवाम को गंदम नहीं मिल रही है, आवाम को आटा नहीं मिल रहा है। तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, तो इस हवाले से हम यहाँ के वकला से हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि इस पे मल्टी फैक्टर्स हैं गंदम के हवाले से। वैसे तो पहले जो सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान को दी गई, अब वो आबादी बढ़ने के साथ वो कम होती जा रही है और यहाँ के लोगों को पूरा नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे इंतज़ामी मामलात भी हैं जिसकी वजह से भी लोगों को आटा उनके घर के दहलीज पर नहीं पहुँचाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो फूड डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी इसमें गलती है। उसके अंदर इस किस्म के करप्ट लोग बैठे हुए हैं कि जो आगे ये आटा जो है वो लोगों तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोनदास की बात की जाए तो गिलगित शहर के अंदर ये एक बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पे 2700 वोटर जो रजिस्टर्ड वोटर है, जबकि ओवरऑल अगर इसका आबादी देखी जाए तो तकरीबन यहाँ से 5 से 6 हज़ार लोग यहाँ पे नफूस पर मुश्तमिल हैं। तो इन लोगों के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ SL पॉइंट्स बनाए गए हैं और उन पॉइंट्स पे भी आटा वक्त पे नहीं पहुँचता। कोनदास के अंदर सबसे पहले कि आटे के अलावा भी और बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा पुराना मसला है। इस पे पहले भी चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने सो मोटो लिया था, लेकिन उसके भी कोई खातिर ख्वाह नताइज अभी तक हासिल नहीं हुए। उसके अलावा कोनदास में बिजली का सबसे बड़ा मसला है, रोड का बड़ा मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मसला है, सैनिटेशन का बहुत बड़ा इशू है। इन सब इशूज़ को हल करने में भी बड़े मसाइल हैं। मसाइल इस तरह है कि यहाँ पे क़यादत की कमी है। ये सबसे बड़ा इशू जो है जो आटे का बहरान है, ये ज़्यादातर कोनदास में सर्दियों के टाइम में पड़ता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में जितने भी साइट के यानी कि अदर ज़िले से जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पे बर्फ़बारी होने के सूरत पर या सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होने पर वो गिलगित का रुख करते हैं। तो उनके रिलेटिव यहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे जिस घर पे 5 बंदे होते हैं तो वहाँ पे 10 हो जाते हैं। तो इसी तरीके से फिर आटे का बहरान
इस तरह भी पैदा हो जाता है कि वो पूरा नहीं कर सकती है। दूसरा, फूड डिपार्टमेंट की इसकी सबसे बड़ी गलती जो है वो फूड डिपार्टमेंट की है, सिविल सप्लाई की। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही नल एंड वाइड है, उसको वो न होने के बराबर है। अब कोंदास एक यानी कि गिलगित में आप देखें तो सबसे बड़ा यानी कि इलाका इस वक्त कोंदास है, मोहल्ले के लिहाज से देखा जाए। शिकारकोई से लेके यूनिवर्सिटी तक का जितना भी हुदूद है ये सारा कोंदास कॉलोनी कहलाया जाता है। और इतने बड़े यानी कि इलाके के अंदर, इसके अंदर तकरीबन 11 मोहल्ले हैं, 11 मोहल्ले। गुलशेर कॉलोनी, मरकज़ कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी, मुजाहिद कॉलोनी, छमुवर कॉलोनी, सरकारी कॉलोनी, माजूर कॉलोनी, नगर कॉलोनी, ये सारे कॉलोनीज़ जो हैं ये तकरीबन 11 कॉलोनीज़ बनते हैं। इन 11 कॉलोनीज़ के अंदर सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, मगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही यानी कि सही नहीं है। इनको मज़ीद यहाँ पे पॉइंट्स बनाने चाहिए, मज़ीद पॉइंट्स बना के उस पर सर्वे करें, लोगों की इंट्रीज़ करें, जिनकी इंट्रीज़ नहीं है उनकी इंट्रीज़ करें, जिनकी होनी चाहिए इंट्रीज़ उनकी इंट्रीज़ करें, जिनकी नहीं होनी चाहिए उनकी ना करें वाले। मगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही बेहतर बनाए। जी, कोनदास शुरू में नाम था, बाद में इसको मुजाहिद कॉलोनी कहा गया, उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल टाउन कहा गया। तो ये नामों की तब्दीली के अलावा बाकी चीज़ों में तब्दीली भी नज़र आ रही है? जी, सबसे पहले तो मैं केटो टेलीविज़न का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस इलाके के मसाइल के बारे को उजागर करने के लिए हमेशा मुस्बत और अहम किरदार अदा किया है। कोनदास गिलगित शहर का एक गुंजान आबाद इलाका है, नौ आबाद इलाका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों से, बल्कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों से यहाँ पर रिहाइश पजीर है। यहाँ पे आबादी के लिहाज से जो ड्यू कोटा बनता है वो कोटा आज तक देने में बहुत बड़ी कंजूसी की गई है। जानबूझ के भी इस इलाके को नजरअंदाज किया गया, और इस इलाके में अगर कुछ था भी तो उसको भी जहाँ कहीं पे से प्रेशर पड़ता है तो इस इलाके से काट के देने में वो हिचकिचाते नहीं हैं, उनको झिझक महसूस नहीं होती है। तो इस इलाके के माओ बहनों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने हमेशा इस इशू को हाईलाइट किया है, धरने दिए हैं, मुतल्लिका महकमों के पास सैकड़ों दफ़ा गए हैं, लेकिन उनके कानों पर जूने रही है। तो आज का जो आपने धरना देखा, अवामी प्रोटेस्ट है, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। तो यहाँ पे एक्चुअल जो इनका राइट बनता है, जो 8% देगर अजला से काट के जो कोटा लाया गया है उसी को ही अगर पूरी तरीके से दिया जाए तो यहाँ पे आटे का कोई इशू नहीं बनता है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है वो इंतहाई ख़राब है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। उसमें आपको सिविल सप्लाई का कितना किरदार अदा है? सिविल सप्लाई का बहुत बड़ा किरदार है। सिविल सप्लाई को चाहिए कि अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर बनाएं और तमाम मालों की सतह पर कमेटियाँ तश्कील दे के उनके ज़ेर निगरानी सेल पॉइंट्स बनाएं, उनको अमादीन को इन्वॉल्व करें, तो ये इशू कम से कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो कोटा इंतहाई कम है, कोटे को बहुत इंक्रीज़ करना अदहद ज़रूरी है। कुछ अवामी प्रोटेस्ट के बाद कुछ अर्जी तौर पे कुछ थैले बढ़ाए गए थे, लेकिन वो 6 महीने के बाद उनको वापस रिवर्स किया गया। लेकिन सिविल सप्लाई के ज़िम्मेदारान जो हैं वो लुक बिजी डू नथिंग का किरदार अदा ना करें, बल्कि हकीकी मानों में इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें। आप ख़ुद अपने अदाओं पर ज़रा गौर करें, लोग अगर कुछ अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हलीम साहब, आपने एक अहम इशू के लिए आज ये प्रोग्राम रखा है। यह नहायत बाइस तकलीफ़, बाइस शर्मिंदगी की बात है कि कोनदास जैसी आबादी, इतनी ज़्यादा आबादी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हर हुकूमत इस इलाके को आए वक्त अपने उससे टरकाती रही है। होना तो ये चाहिए था कि इस पूरे गिलगित में, जो पूरा गिलगित का इलाका है, कोनदास की आबादी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ मखसूस ही मतलब पॉइंट्स हैं, और आबादी इतनी ज़्यादा है कि इन पॉइंट्स से इन पूरे आबादी के लिए आटा का जो डिलीवर है वो न होने के बराबर है। यहाँ पे इधर आए हमारे मसाइल सुनने के लिए। तो कोनदास जो है सर, ये तकरीबन 6000 प्लस आबादी है यहाँ की। तो गंदम मतलब बिल्कुल न होने के बराबर है। जो गंदम मिलता है वो भी क्वालिटी का नहीं मिलता है, तो लिहाजा जो मिलता है उसकी भी एग्जामिनेशन होनी चाहिए, चाहे वो खाने का काबिल है या नहीं है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर, तो वो बिल्कुल अपने मन पसंद लोगों को दी जाती है, गरीब वहाँ भी तरस रहे गंदम के लिए। और इस इश्यूज़ के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि डे बाय डे जो मोबिलाइजेशन फ्राम अर्बनाइजेशन, जो अर्बन की तरफ लोगों का जो मूवमेंट का जो रुझान है, ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। चूँकि कोनदास जहाँ पे हम बैठे हैं, ये इलाका सिटी का मेन हसास बहुत अहम इलाका है। यहाँ पे लोग जो है ना मुलाजिमत के हवाले से, एजुकेशन और कारोबार के हवाले से दीगर दही इलाकों से यहाँ की तरफ मोबिलाइजेशन वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के हालात मैनेजमेंट में अक्सर दुश्वारी पेश होती है। जहाँ तक आटे का ताल्लुक है
तो मैं सिविल सप्लाई गिलगित बल्तिस्तान का फेलियर इसको मैं करूँगा, और मिनिस्टर फूड जो है हमारे इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जो 2020 के जो नई कंसेंसस हो गई है मरदमशुमारी, तो उसका रिकॉर्ड इनको अपने पास रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि यहाँ पे कितनी आबादी बढ़ गई है, आबादी का बैलेंस क्या है, तो इस हिसाब से इस तनाजुर से कितना आटा जो है ना इनको देना चाहिए। इस बारे में ये अपनी पॉलिसीज़ जो हैं इनको नज़रसानी करें। जी नाज़रीन, आपने वकला बरादरी का पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना। अब हम आपको धरने की तरफ लिए चलते हैं, जहाँ पर कोर्ट रोड पर जो है कोनादास और सकारकोई के अवाम ने आटे की कमी के हवाले से, सिविल सप्लाई के जुल्म और ज़्यादतियों के हवाले से, उनकी नाइंसाफ़ियों के हवाले से, उनकी करप्शन के हवाले से धरना दिया रखा है। आइए आपको वहाँ ले चलते हैं, वहाँ धरने में मौजूद लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको भी हम सामने ला सकें।